हेलो दोस्तों, कैसा रहा सभी का आज का पेपर। होप सो सबका पेपर बढ़िया गया होगा। अगर किसी का पेपर थोड़ा खराब भी गया होगा टेंशन मत लो, ठीक है। आगे के पेपर में मूव कर जाओ। अकाउंट्स के पेपर को सोचने का कुछ मतलब नहीं बनता है। यही मान के चलो आपका पेपर जो है अच्छा चला जाएगा, ठीक है। आपने जो मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उससे थोड़े कम आएंगे, और क्या होगा इससे ज़्यादा, और उससे कम नहीं होने वाला। पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि आपके 50-60 मार्क्स तो बन ही जाएंगे और आप पास हो जाओगे। अब अकाउंट्स का पेपर जो उसको चेक वगैरह करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेपर पे मूव कर जाना है। आपको बिल्कुल भी जो है अकाउंट्स के पेपर के ऊपर अब देखना भी नहीं है। लॉ की पेपर की पढ़ाई चालू कर देना है। थोड़ा ब्रेक ले लो भले ही से 1-1.5 घंटे का। सोना है सो जाओ, थोड़ा रेस्ट करना है रेस्ट कर लो। उसके बाद क्या करोगे आप, एक 8 बजे के अराउंड जो है आप लॉ की पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। अकाउंट्स का पेपर अगर मैं मेरा रिव्यू दूं, अकाउंट्स का पेपर आपका एवरेज था, ना ही कोई बहुत ईजी था ना ही कोई बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ने बढ़िया से पढ़ाई कर रखी होगी तो 60+ तो आराम से स्कोर कर सकता था, ठीक है। 60+ वाला पेपर था ये आपका। पर अगर ठीक है किसी के 50-55 भी आ रहे तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो निकल ही नहीं सकता सीए फाउंडेशन, ठीक है। अभी भी जो है वो आसानी से जो है सीए फाउंडेशन क्रैक कर सकता है। इकोनॉमिक्स का पेपर आपके पास, मैथ्स का पेपर है जिसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। लॉ के पेपर में बीसीआर वगैरह आता है जिसमें आप इजीली 50+ तो लेके आ ही जाओगे। तो आपको अपना मोरल जो है डाउन नहीं करना है, आपको अपने आप को बूस्टअप रखना है, और क्या होगा आपके मार्क्स जो है बढ़िया से आ जाएंगे, ठीक है। जैसे अकाउंट्स के पेपर में अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ट्रू और फॉल्स बनने लायक थे, ठीक है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं थे। अगर आपने स्टडीमेट के भी ट्रू और फॉल्स बढ़िया से कर रखोगे तो आप 5 तो एकदम आसानी से उसमें से कर सकते थे। इसके अलावा जो थियरी क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल का जो आया था क्वेश्चन नंबर 6 में, वो भी एकदम बनने लायक था, ठीक है, एकदम आसान था। और उसके अलावा ये टर्म्स को जो आपको एक्सप्लेन करना था, ये सब क्वेश्चंस भी थियरी क्वेश्चंस ऑलरेडी जो है अगर आपको कॉन्सेप्ट से पता है तो उसके दम पे भी आप लिख सकते थे, या फिर आप आसानी से जो है आपने अगर स्टडीमेट के पीछे वाले थियरी क्वेश्चंस भी कर रखे होंगे तो मटेरियलिटी, कंजर्वेटिज्म, फ्लोटिंग चार्ज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये आपके बनने लायक थे, ठीक है। इतना ज़्यादा टफ नहीं था ये वाला पार्ट। सब्सिडियरी बुक से उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था सेल्स बुक बनाने का, वो भी एकदम आसान क्वेश्चन था। जैसा मैंने आपको बताया था कंसाइनमेंट इस बार पूछने ही वाला है, तो देखो कंसाइनमेंट पूछा भी है 10 मार्क के लिए, ठीक है। देन एवरेज यूनिट का क्वेश्चन भी जो है बनने लायक था 5 मार्क्स का। एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल रिटर्न, और सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस जो है उसका क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का आसान था। मतलब बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं था, बनने लायक क्वेश्चंस थे, इतने कोई डिफिकल्ट नहीं थे। बीआरएस 5 मार्क्स के लिए पूछा था, ठीक है, बनने लायक क्वेश्चन था वो भी। पार्टनरशिप जो है 25 मार्क के लिए पूछ लिया, ये थोड़ा ज्यादा पूछ लिया। बस आज के पेपर में क्या था, पार्टनरशिप का वेटेज कोई बहुत ज्यादा ही बढ़ा दिए थे। 20 मार्क का एक पूरा क्वेश्चन था और एक 5 मार्क का भी आपको क्या था क्वेश्चन दिखा था। एंड एक चीज जो ये हो गया, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन ही देखने को नहीं मिला। फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आपको देखने को ही नहीं मिला है, ठीक है। डेप्रिसिएशन का 10 मार्क का क्वेश्चन था, एकदम आसान था, जो हमने मैराथन लेक्चर में भी कवर किए थे, ओके। इसके अलावा 5 मार्क्स का जो हमने क्वेश्चन देखा था इन्वेंट्री का, जो आपको क्वेश्चन में 5 मार्क्स का जो आज के पेपर में इन्वेंट्री का क्वेश्चन आया था, वो सेम क्वेश्चन हमने क्या करा, मैराथन लेक्चर में कवर किए थे। तो बनने लायक क्वेश्चंस थे, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं थे। बस पेपर में जो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था वो कौन सा था कि फाइनल अकाउंट्स पूछा ही नहीं है, फाइनल अकाउंट्स पूछा ही नहीं। और क्या था, पार्टनरशिप बहुत ज्यादा पूछ लिया था। और पार्टनरशिप का जो 20 मार्क का क्वेश्चन था वही एक सबसे अच्छा क्वेश्चन था पूरे पेपर में, बाकी क्वेश्चंस मैनेजेबल थे। कंपनी अकाउंट्स का भी जो 15 मार्क का क्वेश्चन था, ना ही कोई बहुत ईजी था ना ही कोई बहुत टफ था, मैनेजेबल क्वेश्चन था, आप बना सकते थे, ठीक है। प्रो राटा अलॉटमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था और फॉरफीचर रीइश्यू भी था उसके अंदर, बट अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। बट बहुत डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे ना ही बहुत ईजी बोलेंगे, मैनेजेबल क्वेश्चन था। अगर आपको प्रो राटा अलॉटमेंट, फॉरफीचर रीइश्यू का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इजीली उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे। उस टाइप का सेम क्वेश्चन हमने स्टडीमेट वगैरह में भी कर रखा था, ठीक है। तो बस एक पार्टनरशिप का 20 मार्क का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट वो आपका चॉइस में चले जाएगा। इसके लिए बोल रहा हूँ पेपर क्या था आपका, हम बोलेंगे एवरेज था, इजी भी नहीं ना ही बहुत टफ। पेपर 3 आवर्स में कंप्लीट होने लायक था। ऐसा नहीं है कि 3 आवर्स का टाइम पीरियड कम लगेगा, 3 आवर्स में पेपर आपका कंप्लीट हो सकता था। एनपीओ का भी जो 10 मार्क का क्वेश्चन था वो भी एकदम बनने लायक था, ठीक है। तो वही अगर किसी की स्पीड कम भी होगी तो अगर उसने 80 मार्क्स का पेपर भी एकदम बढ़िया से अटेंड किया होगा, बिलीव करो आप 80 में से 75 तब भी ला सकते हो। आपकी एक्यूरेसी अगर बहुत बढ़िया होगी तो आपको 80 में से 75+ मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि 80 मार्क्स का पेपर लिख के तो 60 मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने पेपर बढ़िया लिखा होगा तो आपके प्रैक्टिकल पेपर्स इसमें आपको 80 में से 75 भी मिल जाएंगे। अगर किसी ने 70 मार्क का अटेम्प्ट किया होगा तो भी उसको 60+ मिल जाएंगे। एक्यूरेसी अगर आपकी बढ़िया होगी तो बहुत ही अच्छा है, आपको एकदम ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और किसी का अगर कुछ बिगड़ भी गया होगा तो आगे बढ़ जाओ। हम क्या करते हैं, उस चीज पे अटके रहते हैं कि अकाउंट्स का पेपर बिगड़ गया, अकाउंट्स का पेपर बिगड़ गया, और आगे के पेपर्स की पढ़ाई नहीं करोगे। और देखना आखिरी में क्या होगा, अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो बाद में रिग्रेट होगा, यार मैं पढ़ाई कर लेता तो बाकी पेपर्स की तो हम निकल जाते थे। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अकाउंट्स का पेपर हो गया ना, ठीक है, उसमें 50 आए, 45 आए, 55 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पासिंग मार्क्स के तो ऊपर है ना, 40 के तो ऊपर आ ही जाएंगे। और जो स्टूडेंट को लग रहा है कि 40 के भी नीचे आएंगे, उसको लग रहा है ये चीज़, पता है कि श्योर शॉट नहीं ना, तो आपको क्या करना है, आगे के पेपर्स की पढ़ाई करना चालू कर देना है, ठीक है। बाकी जो है क्वेश्चन अकाउंट्स का जैसे क्वेश्चन पेपर जो था वो एकदम बढ़िया सेट कर रखा था। बस एक चीज़ की ये थी, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन पूछना चाहिए था, ठीक है, जो कि नहीं पूछा गया।
बाकी पेपर एकदम मैनेजेबल था, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ाई करो। आपको क्या करना है, अभी लॉ की पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। आपको लॉ का जो 60 मार्क्स है और बाद में बीसीआर का जो 40 मार्क्स है, तो बीसीआर का जो 40 मार्क्स है बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। 40 में से आप इजीली 25 प्लस लेके आ सकते हो। बीसीआर जो है आपका, उसमें 40 में से 25 प्लस आपका आ जाएगा, तो उसको बढ़िया से कंप्लीट कर लो। कम्युनिकेशन का चैप्टर एकदम अच्छे से हो जाना चाहिए। कम्युनिकेशन 6 मार्क का आता है, कम्युनिकेशन आपका एकदम बढ़िया से हो जाना चाहिए। बाकी आपको राइटिंग स्किल्स के ऊपर थोड़ा फोकस करना है, तो हर राइटिंग स्किल के 2-2 सैंपल्स जो है वो आपने देख के जाना है। तो आपको राइटिंग स्किल्स में भी क्या होगा, 20 मार्क की जो राइटिंग स्किल्स आती है, नोट मेकिंग हो गया, ईमेल राइटिंग वगैरह हो गया, सर्कुलर वगैरह हो गया, रेज्यूमे हो गया, इनमें क्या होगा आपको 20 में से नहीं तो भी 14-15 मार्क आ जाएंगे। कम्युनिकेशन क्या होता है, अगर आप पूरा अच्छे से करके जाओगे तो 6 में से 6 मार्क बन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एंटोनिम सिनोनिम चलो एक बार के नहीं जमते होंगे, जिसका इंग्लिश थोड़ा खराब है उसका एंटोनिम सिनोनिम नहीं जमेगा, बट ग्रामर जो है मैनेजेबल, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो इसको अच्छे से करके चल जाना, क्या होगा आपका पेपर जो है 25 प्लस तो आराम से आ जाएंगे, 25 प्लस तो आपको आसानी से आ जाएंगे। जो आपका अनसिंग पैसे आता है वो भी मैनेजेबल रहता है। तो बीसीआर जो है स्कोरिंग करना, मतलब उसको क्या करो 25 प्लस का टारगेट बना के रखो। और लॉ जो है उसमें आपको क्या करना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एकदम बढ़िया से कर लो। आज का दिन जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दे दो भलाई से, उसको पूरा कंप्लीट करो। बाद में क्या करोगे आप, कंपनीज एक्ट कर लेना। कंपनीज एक्ट छोटा सा है बट उसका वेटेज अच्छा खासा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट निपटते बराबर आप क्या करोगे, कौन सा एक्ट निपटा दोगे, कंपनीज एक्ट। बाद में पार्टनरशिप एक्ट निपटा देना, देन एलएलपी और आखिरी में सोगा, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बड़ा तो बहुत है बट उसका वेटेज जो है इतना ज़्यादा नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक बार आपने बड़ा वाला एक्ट निपटा दिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है एक बार आपने निपटा दिया, तो आपको क्या करना है, देखो मैं एक बार बता दे रहा हूँ फ्लो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, एक बार आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट निपटा दिया जिसका वेटेज क्या अराउंड 25 मार्क के आसपास है। आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 1872 ये निपटा है सबसे पहले। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, कंपनीज एक्ट 2013 इसको निपटा देना, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, इसको निपटा दो। उसके बाद में एलएलपी तो बहुत ज़्यादा छोटा सा है, ठीक है, एलएलपी को निपटा दिए। एलएलपी का वेटेज बट अराउंड 5 मार्क का है और आखिरी में आपने सोगा कर लिया, ठीक है। इस ऑर्डर में आप एक्ट्स निपटा सकते हो या फिर आपने जो ऑर्डर बना रखा है उसको फॉलो करो। ऐसा कोई जरूरी नहीं जो ऑर्डर मैंने बताया उसको आपको फॉलो करना है। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड कंपनीज एक्ट मिला के जो है 35 से 40 मार्क का आता है, ठीक है। ये मेजॉरिटी पोर्शन कवर करता है आपके बिजनेस लॉस का। इसके लिए इसको पहले निपटा दोगे तो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हमारा क्या है 35-40 मार्क का पोर्शन हो चुका है, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपनी से पहले निपटा दोगे तो वो उस चीज़ का एक एडवांटेज रहेगा। बाद में जो आपके एलएलपी है उसको निपटा दो, पार्टनरशिप एक्ट जो है उसको कर लो। और सोगा जो है थोड़ा बड़ा है बट क्या है पूछे तो जाता है 10 मार्क के आसपास ही, 10 से 15 मार्क मैक्सिमम हो गया, 15 तो या 10 मार्क का याद है। सोगा को एकदम आखिरी में कर लोगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। और बाकी बीसीआर में इतना कोई पढ़ने वाली चीज़ नहीं रहेगी और अच्छे खासे मार्क्स देके जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ाई करो, अभी ब्रेक ले लो भलाई से, बट पेपर कोई चेक करेगा नहीं। मैं आपको सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड नहीं करने वाला हूँ अभी अकाउंट्स के, ठीक है। क्योंकि अगर कोई बच्चा क्या कर रहा है बाद में चेक कर ले रहा है और उसका अगर कोई 5 मार्क का क्वेश्चन भी गलत हो जाता है ना, इतना उसका मोरल लूज हो जाता है, वो क्या सोचता है कि मेरा पूरा पेपर ही गलत हुआ होगा। तो बिल्कुल भी आप अपने फ्रेंड्स वगैरह साथ भी पेपर डिस्कस नहीं करोगे, ना ही कोई यूट्यूब चैनल वगैरह में जाके आंसर की वगैरह देखोगे, ठीक है। आंसर की वगैरह आपको क्या होगा, पेपर खत्म होने के बाद मिल जाएगी। अभी जो है कुछ भी आप आंसर की वगैरह नहीं देखोगे। बात समझ में आ रही है। पेपर जो आपका चले जाना था वो जा चुका है, अभी आपको क्या करना है, आगे के पेपर्स पे फोकस करना है, उसमें भी स्पेसिफिकली लॉ के ऊपर, ठीक है। मैथ्स इकोनॉमिक उसको भी सोचना नहीं, अभी क्या करना है करोगे आप सिर्फ लॉ को ही फोकस पे रखोगे। लॉ और बीसीआर उसकी पढ़ाई करो बढ़िया से। लॉ जो होना था आपका, अकाउंट्स होना था वो हो चुका है, ठीक है, उसको भूल जाओ और अब पूरा लॉ पे आ जाना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई करो, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ भी डाउट वगैरह आपको आता है तो लॉ तो अभी आप निपटा लो। उसके बाद में क्या होगा, मैथ्स और इकोनॉमिक्स के मैराथन सेशन होंगे और उसके मैराथन लेक्चर्स ऑलरेडी पहले भी अपलोड हो चुके, रिवीजन लेक्चर्स वो भी आप देख सकते हो। मैराथन सेशंस भी होने वाले हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आप मैराथन लेक्चर्स वगैरह जो अटेंड कर पाओ मैथ्स और इकोनॉमिक्स का, ठीक है। पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 का। एंड लॉ में भी बढ़िया से पढ़ाई करो, आपका हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। लॉ का टेंशन मत लेना। स्टूडेंट्स ने तो बहुत लॉ का टेंशन ले लेते, ऐसा नहीं है। बीसीआर देखो, बीसीआर 25 में आ जाते, 40 में से 25 बीसीआर में बन जाएगा और बचा हुआ जो है आपको लॉ बना के दे देगा, ठीक है। लॉ में 25 तो आ ही जाएंगे, ठीक है। 25 बीसीआर में, 25 लॉ में, 50 तो बन गए, 50 ही तो होना है और क्या है, ठीक है। पासिंग के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो 50 तो आपका आसानी से बन जाएगा। और जो स्टूडेंट्स बढ़िया से पढ़ाई कर रखे हैं, लॉ में भी क्या होगा 80 प्लस लेके आ सकते हैं पूरे मिला के, ठीक है। 100 में से 80 प्लस आपका बन सकता है। तो अपने आप पे फेथ रखो, आपने जो पढ़ रखा है पूरा अच्छे से, और आपका क्या होगा पेपर बढ़िया ही जाएगा, ठीक है। यही बताना था मुझे। अकाउंट्स का पेपर बिल्कुल भी चेक नहीं करते बैठोगे कि स्टडीमेट निकाल के चेक कर रहे हो आंसर क्या है वगैरह, कुछ नहीं, ठीक है। अकाउंट्स की बुक एकदम बाजू में, उसको बिल्कुल भी देखना नहीं। चलो ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई करो, आपकी एग्जाम्स बढ़िया जाएगी और आप पक्के में सीए फाउंडेशन जो इस अटक में निकल ही जाओगे, ठीक है। पॉजिटिव माइंड सेट रखो, ठीक है। चलो तो आज का लेक्चर यहाँ पे मैं एंड करूँ, सिर्फ रिव्यू वगैरह शेयर करना था और एक बताना था आपको कि लॉ की पढ़ाई फटाफट से स्टार्ट कर दो, अकाउंट्स के ऊपर इतना ध्यान देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।